दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एसएससी जीडी के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के सिलेबस से रिलेटेड। देखिए, जीडी में ज्योग्राफी से 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंड ज्योग्राफी को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी में स्टार्टिंग में ही 3 ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना होता है, लेकिन वो आपके क्लियर हो जाते हैं तो मान लीजिए आपकी 70% ज्योग्राफी कंप्लीट। एंड देन बचते हैं छोटे छोटे कुछ टॉपिक जो कि पॉइंट टू पॉइंट याद करने होते हैं, जो कि परफेक्टली लुसेंट में रेड शेडिंग वाली जो टेबल होती है वहीं से कवर हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। फर्स्ट टॉपिक रहता है इंट्रो। इंट्रो में क्या? नंबर 1, भारत की स्थिति, लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। नंबर 2, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 3, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 4, तटीय सीमा। रईस मूवी में स्टार्टिंग में ही बताया गया है कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? गुजरात राज्य की। एंड सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। इस तरह से कुछ बेसिक चीजें। देन भारतीय पड़ोसी देश, हमें सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम पता होना चाहिए। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश के साथ। एंड इन्हीं सीमाओं के आसपास कुछ ऐसी चीजें जो कि दोनों देशों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है, लाइक न्यू मुरे द्वीप है, फरक्का बांध है, ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। तो इस तरह की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सेकेंड टॉपिक रहता है भारत के भौतिक प्रदेश। यहाँ जिस किसी की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जरा भी पढ़ी हुई है, उनके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। माउंट एवरेस्ट ना बताइएगा, वो गलत होगा। मैंने भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा है। ठीक है, मैं आंसर करने वाली हूँ वीडियो की एंडिंग में। ठीक है, वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश, इसका फर्स्ट जो पॉइंट रहता है वो है उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। इसमें क्या होगा कि हिमालय को पार्ट वाइज डिवाइड करके श्रेणियां, दर्रे और चोटियां कौन से राज्य में है और इनकी विशेषताएं आपको हाईलाइट करनी है। जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, कहाँ स्थित है? काराकोरम श्रेणी में। सेकंड पॉइंट रहता है प्रायद्वीपीय पठार। सबसे बड़ा है दक्कन का पठार, सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में। एंड यहाँ की कुछ पहाड़ियाँ जैसे कि अरावली है, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये कौन से राज्यों में फैली हुई है, प्लस इनकी विशेषताएं क्या है, ये आपको हाईलाइट करनी है। देन थर्ड टॉपिक यहीं पे आता है उत्तर के विशाल मैदान। इसमें खादर, बागर, तराई, ये सब नदी वाले चैप्टर में ही साथ में कवर हो जाते हैं। और थर्ड टॉपिक रहते हैं नदियों से रिलेटेड। नदियों को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक जो कि अरब सागर में जाकर मिलती है, दूसरी जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है? इनका उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ को जाने वाली है, कौन से बांध इनके ऊपर बने हुए हैं और कौन सी परियोजनाएं इन पर चल रही है, प्लस कौन से राज्यों के बीच विवाद का कारण बनी हुई है। बस यही पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, बहना नहीं है। फर्स्ट टाइम जब ये चैप्टर हम कॉलेज के टाइम पे पढ़ रहे थे, तब सर ने पूछा था कि नदियां पहाड़ से कैसे निकलती हैं। भाई, पहाड़ों में ऐसा क्या है? तो सीधा सा आंसर है, पहाड़ों पर जो बर्फ होती है ना, वही पिघलती रहती है और वहीं से नदियां बनती हैं। हाँ, कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं हमारे राजस्थान जैसी जो कि बारिश पर ही डिपेंड करती हैं। बस यही 3 टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी का बेस भी इन्हें कहा जा सकता है और यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप भी होने वाला है। आपको मीन्स ऐसा लगेगा कि हाँ, हमें सब पता है कहाँ कौन सी नदी है, कौन सा पहाड़ है, कौन सा झरना है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किसे लेकर अब देशों के बीच विवाद चल रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से भी हो सकते हैं या फिर लुसेंट में कुछ प्यारी प्यारी सी टेबल आपको देखने को मिलने वाली है रेड शेडिंग के साथ, उनसे भी आप करते हैं कवर तो काफी है। ठीक है, सो अब देखते हैं फोर्थ टॉपिक जलवायु। जैसा कि मैंने बोला, कोई डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से वही कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं, लाइक मावट क्या है, मानसून की एंट्री कब और कहाँ से होती है। अंडमान निकोबार से होती है ना 25 ऑफ मई एंड केरला में होती है 1 जून, है ना। देन काल बैसाखी क्या है, चेरी ब्लॉसम क्या है, अम्र बोछार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चनिंग से भी हो सकते हैं। देन फिफ्थ टॉपिक आता है मिट्टी। मिट्टी में लगभग तो एक ही क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है, काली मिट्टी से क्वेश्चन आता है कि काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है, लेकिन मेनली 4 प्रकार की होती है मिट्टियां और सभी की आपको विशेषताएं याद करनी है। छोटा सा टॉपिक है, लुसेंट से आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, और 6th टॉपिक कृषि, खनिज और उद्योग। नो थियोरी, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है और इसके लिए आपको बुक में टेबल भी मिल जाती हैं। ठीक है, देन 7th पॉइंट होगा परिवहन। परिवहन में एनएच और ट्रेन से स्टैटिक टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक फर्स्ट ट्रेन कब चली, कहाँ से कहाँ को चली, सबसे लंबी ट्रेन, सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन, इस तरह से स्टैटिक वाले क्वेश्चन। और नेक्स्ट टॉपिक अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ आसाम काजीरंगा वाला क्वेश्चन ज्यादा ही बार देखने को मिलता है और इसके लिए आपको लुसेंट में अच्छे से टेबल मिल जाती है, वहीं से आप कवर करते हैं, काफी है। देन लास्ट जो टॉपिक रहता है जनगणना, इसमें आपको कुछ डेटा याद करने ही होंगे। और अब बाकी रह जाती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। आई थिंक एक साथ इतना कुछ बताया हुआ सही नहीं है,
वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड बताती हूँ, ठीक है। एंड जो क्वेश्चन का आंसर था सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर होगा K2 गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।